हाँ जी, हेलो। तो हम लोग कर रहे हैं एनिमल किंगडम नीट के लिए जूलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन, जिसमें हम लोग केवल आज 10 क्वेश्चन करेंगे, मीडियम लेवल के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स गिल स्लिट और फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में केवल एक ही रिलेशनशिप होता है। हेमिकॉर्डेटा में ना ही नोटोकॉर्ड होता है, दैट इज ट्रू। पर इसमें नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेटा में होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड का होता है, हमारे पास होता है कॉर्डेटा के पास, जबकि हेमिकॉर्डेटा में नहीं होता। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, वो गिल स्लिट का होता है, पर गिल स्लिट कहाँ होता है? उसके फेरिंग्स पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अगला देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल मैमल्स आर विविपेरस। क्या ये सही है? मैमल्स सारे विविपेरस होते हैं, यानी बेबी करते हैं या एग ले करते हैं। तो कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw एंड पेयर्ड फिन्स। साइक्लोस्टोम्स क्या होती हैं? ये एक तरह की जॉलेस फिशेज ही होती हैं, ईल्स लाइक जो होती हैं। लेकिन ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि जॉ के साथ साथ इसमें पेयर्ड फिन्स लगा है, लेकिन उनके पास फिन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसका एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। ऑल फिशेज हैव गिल कवर्ड विद ओपरकुलम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। All fishes have gills covered by an operculum. अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल मैमल्स आर विविपेरस। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, लेकिन कुछ को छोड़ के कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं इसमें, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो ओविपेरस होता है, तो ये सही नहीं है। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट possess jaws एंड पेयर्ड फिन्स। सही है। साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं? साइक्लोस्टोम एक तरह की जॉलेस फिशेज होती हैं, जिसमें ईल वगैरह आते हैं। इनमें जॉ नहीं होता, इनमें फिन्स फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो पेयर नहीं होते। ज़्यादातर इनमें सिंगल डॉर्सल फिन मिलती है, तो इसलिए ये सही हो सकता है। वैसे अगला भी देख लेते हैं, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3rd चैम्बर्ड हार्ट। ये सही नहीं है, क्योंकि रेप्टाइल्स के पास क्या होता है? एक ऐसा रेप्टाइल जिसमें 4th चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज क्रोकोडाइल। ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम। तो सारे फिशेज के ऊपर से क्या होता है? ओपरकुलम नहीं, ये एक्सेप्शन है। दो तरह की फिशेज होती हैं, एक बोनी फिशेज, एक कार्टिलेज फिशेज, तो इसका एक एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमें लिख रहा है वो हो जाएगा कौन सा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। कौन सा होता है? ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, दैट इज ट्रू, ये शेयर होता है, क्योंकि बर्ड्स में भी और ह्यूमन में भी लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। विपेरिटी या वार्म ब्लडेड नेचर, वार्म ब्लडेड होते हैं, केवल एवीज और मैमल्स ही वार्म ब्लड होते हैं। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, दोनों के पास बोन्स होती हैं, जो क्या होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? विपेरिटी, क्योंकि जो एव्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह के एग लेइंग होती है, जबकि ह्यूमंस यानी मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा जो होता है उसके अंदर कौन सा फीचर नहीं होगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पैरापोडिया, जॉइंट अपेंडेजेस और किटनेस एक्सोस्केलेटन। तो पहला देखो, सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है एनलीडा से, तो इसमें तो होगा ही होगा सेगमेंटेशन। पैरापोडिया क्या होता है? एक तरह के लेग लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं जॉइंट अपेंडेज। इवन ऑर्थोपोडा का नाम ही क्या है? नाम से मीनिंग आता है जॉइंट अपेंडेजेस। और किडनीज एक्सोस्केलेटन, तो कभी गलती से कॉकरोच के ऊपर अगर पैर पड़ा हो तो देखना उससे आवाज़ आती है, वो एक्चुअली उसका बाहर का एक्सोस्केलेटन होता है, जो उसका बना होता है, किडनी का बना होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पैरापोडिया, क्योंकि उसके पास जॉइंट लेग्स होते हैं, तो ये लेग लाइक स्ट्रक्चर तो उसके पास होंगे नहीं प्रेजेंट, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस अकर बाय, तो एस्केरिस से एस्केरिसिस होती है जो एक तरह की प्रॉब्लम इंटेस्टाइन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये जो होता है ज़्यादातर हम लोग एग, कोई भी ऐसा फूड मटेरियल लें जो कंटामिनेटेड एग से हो, इनमें से आंसर देखना है हमें। तो जो एस्केरिस होता है वो बिना एजेंट के होता है, कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता उसमें, यानी बाहर से कोई और एनिमल उसको फैला रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मॉस्किटो बाइट और फ्लाई तो अपने आप हट जाएगा। बचा कौन सा? ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड फूड, उससे नहीं हो सकता क्योंकि पहले उसके अंदर कंडीशन ही होनी चाहिए कि उसके अंदर एस्केरिस के एग होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है इसका, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस, ये वाला। नेक्स्ट, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग आउटसाइड पाउंड, ये नाम होता है उसका, आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज अ माउथ एज वेल एज एनस। तो ऐसा कौन सा होता है? ऐसा केवल एक ही ग्रुप के मेंबर शो करते हैं फाइलम के, जिसका नाम प्लेटी हेलमंथीज है, जिसका एक ही मेंबर है यहाँ, जिसका नाम क्या है? फेस्कोएला। इसमें क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है। इजेशन और इंजेशन दोनों के लिए क्या होता है? एक ही तरह का क्या होता है? ओपनिंग काम करता है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइज जॉलेस फिशेस। तो जॉलेस फिशेस जो आती है वो किसके अंदर आती हैं? एग्नेथा के अंदर। एग्नेथा के अंदर जो जिसमें अभी हमने पढ़ा था, कौन सा? साइक्लोस्टोम देखा ना हमने, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है इनमें से? तो जो साइक्लोस्टोम होते हैं वही दे रखे हैं यहाँ पे, लैम्प प्रे और हैग फिशेस था उसका नाम। तो इसमें एक्चुअली ये हैग पैर ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो नहीं आएंगे, तो हैग फिशेस होना चाहिए इसका आंसर यहाँ पे, सी वाला। इसमें शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसका आंसर ये होगा, कौन सा? ये वाला। ये गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? फिश। अगला देखिए, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसका कनेक्टिंग लिंक होता है? पेरिपेटस जो होता है वो किसके बीच का कनेक्टिव लिंक होता है? तो ये होता है, पेरिपेटस जो होता है वो दिखता तो ऑर्थोपोडा की तरह है, ऑर्थोपोडा वाले एनिमल्स की तरह, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कंपाउंड आई मिलती है, लेकिन इसका दूसरे कुछ और कैरेक्टर हैं जो एनिलीडा की तरह मैच होते हैं, क्योंकि इसमें इसकी बॉडी सेगमेंटेशन शो करती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या मिलता है? नेफ्रिडियम मिलता है इस तरह से, इसलिए इसको हम रखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? ये वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड्स इंडिकेट रेप्टालियन एंसेस्ट्री। बर्ड का ऐसा कौन सा करेक्टर है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स उसके क्या रहे होंगे? एंसेस्टर्स रहे होंगे। तो ऐसा कौन सा करेक्टर है? हार्ड फोर चैम्बर्ड होना नहीं, स्केल्स होना उसके हाइंड लिम्स पे। हाइंड लिम्स पे स्केल होना क्या होता है? एक तरह का किसका करेक्टर है? रेप्टाइल्स का ही करेक्टर है। पर हम और भी देख लेते हैं ऑप्शन। टू स्पेशल चैम्बर्स क्रॉप एंड गिजर्ड्स इन डाइजेस्टिव ट्रेड, ये सही नहीं है। एक्स विद कैल्शियस सेल, हाँ ये हो सकता था एक्स, लेकिन इसमें क्या है? ये बाहर से कौन सी सेल आ रही है? कैलगिरेस सेल आ रही है जो कि कैल्शियम की सेल होती है, ये एब्सेंट होती है किसमें? रेप्टाइल्स में। तो इसलिए ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट वाला ही होगा, क्योंकि इनके हाइंड लिम्स पे यानी पीछे वाले जो पैर होते हैं उन पे क्या होते हैं? स्केल प्रेजेंट है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कैंगारू? तो होम्योथर्मी, टू लेफ्ट जॉस, फंक्शन, पोस्ट एनल टेल या ओविपेरिटी। ओविपेरिटी यानी ये सारे एग लेइंग है, तो ये सच नहीं है क्योंकि सारे एग लेइंग नहीं है। कंगारू जो है वो एग ले नहीं करता है, पैरट और प्लेटिपस तो करते हैं। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल ये प्रेजेंट होता है केवल कंगारू में, जो कि एक तरह का सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। टूथलेस जॉज ये तो होते ही नहीं है। अगला है होम्योथर्मी। होम्योथर्मी में क्या होता है? वार्म ब्लड एनिमल्स, तो दैट इज ट्रू। पैरट जो होता है वो किसके अंदर आता है? एवी के अंदर, जो वार्म ब्लडेड होते हैं। प्लेटिपस और कंगारू जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर आते हैं, इसलिए ये आंसर ठीक है। कौन सा वाला? होम्योथर्मी।